Hello students, hope everyone is good. So, we have already done with money banking and government budget. Moving to the new unit of macroeconomics, please open page 109 of macroeconomics. Page 109 of macroeconomics. बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। इस यूनिट में हम ये देखेंगे कि जो डॉलर का रेट है या पाउंड का रेट है वो कैसे चेंज होता है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि रुपया वीक हो गया है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो गया है, और आपने ये सुना होगा कि बाहर पैसा बहुत जा रहा है या बाहर से पैसा इंडिया आ रहा है। चाइना के जो इन्वेस्टर्स चाइना में एफडीआई करते थे वो अब इंडिया में कर रहे हैं। यू मस्ट हैव लिसन दोस थिंग्स। उसका इम्पैक्ट और वो एक्चुअल में है क्या, इस यूनिट में हम वो समझेंगे। ये यूनिट 6 मार्क्स की रहेगी और इसमें 2 टॉपिक है, 2 चैप्टर्स हैं बेसिकली, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज जो रेट चेंज होता है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट द स्टेटमेंट जिसमें फॉरेन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। इस टाइम अगर हम रेट चेक करें, अब अगर आप क्लास में बैठे होते तो मैं चेक करता कि क्या रेट है। गिव मी सम टाइम, मैं अभी बताता हूँ क्या रेट है। सागर जी गूगल पे, हाँ जी ये एडिटर हमारे कैमरा पर्सन है। सागर जी गूगल पे चेक करना डॉलर का रेट क्या है इस टाइम राइट नाउ। तो जब मैंने ये रिकॉर्ड किया तो डॉलर का रेट ये होगा, और जब आप ये वीडियो देखेंगे तब आप खुद चेक कीजिएगा कि डॉलर का रेट क्या है। जब क्लास में होते हैं हम एवरी 75.37, सो $1 इज इक्वल टू 75.37 रुपी। ये आज का रेट है 5 जून 2020। जब आपको ये लेक्चर मिलेगा तब ये रेट क्या होगा आप खुद चेक कीजिएगा, और जहां तक मैं समझता हूं डेफिनेटली रेट चेंज होगा। क्वेश्चन है क्यों, इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। कुछ 5 से 6 दिन हम इसी में लगाएंगे, ये जो रेट चेंज होता है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। पेज 110 फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। सी व्हाट इज मार्केट, जहां पे बायर पैसे देते हैं, सेलर पैसे लेते हैं, चीजें बेचते हैं। ये जो करेंसी होती है ये भी एक मार्केट है, इसे समझिए कि ये एक मार्केट है। व्हाट वी डू इज, एक करेंसी बेची जाती है, दूसरी करेंसी खरीदी जाती है। तो ये करेंसी कहां से खरीद सकते हैं, आपको डॉलर कहां से मिलेगा, फ्रॉम वेयर यू विल परचेज द डॉलर। You may purchase the dollar from Western Union, some commercial banks, some 5-star hotels, etc. ये होते हैं ऑथराइज्ड डीलर। ये करेंसी को बेचते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और जो खरीदता है वो भी मार्केट का पार्ट है। What is foreign exchange market? It refers to the market in which national currencies are traded for one another. What is traded? Exchange करना, बेचना, खरीदना। The major participants in this market are commercial banks, foreign exchange market brokers, authorized dealers, and monetary authorities. Commercial banks, कई commercial banks करेंसी को बेचते हैं। चलिए यहाँ पर तो इतने है ना टूरिस्ट आते नहीं। गोवा के जो कमर्शियल बैंक्स हैं या जयपुर के जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो डॉलर को करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ब्रोकर्स, दलाल कमीशन लेके करेंसी को चेंज करते हैं, बट दे हैव द सर्टिफिकेट टू एक्सचेंज दैट। ऑथराइज्ड डीलर्स लाइक वेस्टर्न यूनियन, फॉरेक्स, and monetary authorities. What are monetary authorities? Central banking system. इंडिया के अंदर RBI, हमने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि RBI
किस तरीके से फॉरेन करेंसी को इंडिया में लेके आती है। हमने पढ़ा था कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सारी करेंसी जो इंडिया में आती है वो वाया आरबीआई आती है। सो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? इट इज द मार्केट इन विच नेशनल करेंसीज आर एक्सचेंज और ट्रेडेड विद अनदर। द मेजर पार्टिसिपेंट्स आर दीज। ये दो तरीके से डील करती हैं। जैसे कि मुझे डॉलर चाहिए, मैं यूएई दुबई घूमने जा रहा हूँ, मुझे डॉलर की रिक्वायरमेंट है, वैसे दिरहम की रिक्वायरमेंट है, बट मेरे पास दिरहम नहीं है, मार्केट में दिरहम मिल नहीं रहे। तो उन्होंने कहा डॉलर ले लो, यूएई में जाके डॉलर एक्सचेंज करवा लेना। आज का रेट है 75.37। मैं वेस्टर्न यूनियन के ऑफिस जाता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए के डॉलर चाहिए या 10 लाख रुपए के डॉलर चाहिए। अपनी कमीशन काट के वो इस रेट पर या थोड़ी कमीशन डाल के मुझे डॉलर दे देंगे। उस रेट को कहते हैं स्पॉट मार्केट। आई रिपीट, उस रेट को कहते हैं स्पॉट मार्केट। व्हाट इज स्पॉट मार्केट? जो रेट चल रहा है उसी रेट पे ट्रांजैक्शन देना। अब मैं उसके पास जाता हूं और उसे मैं बोलता हूं भाई मेरे को यूएई जाना है 1 महीने बाद, अभी 30 डेज पड़े हुए हैं, फ्लाइट मेरी 30 डेज के बाद है। जब भी ये रेट 73 होगा, मेरे 10 लाख के डॉलर बुक कर लेना या 1 लाख के डॉलर बुक कर लेना और मुझे कॉल कर देना। दैट मीन्स फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट। व्हाट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट? जो रेट आज चल रहा है उस रेट पर करेंसी को एक्सचेंज नहीं करना। जो रेट फ्यूचर में होगा उस रेट पे डॉलर को एक्सचेंज करना। अगर आप वर्चुअल क्लास की जगह एक्चुअल क्लास में होते तो डेफिनेटली 3-4 बच्चों के हाथ खड़े होते और वो मुझसे ये पूछते, सर अगर ये रेट ना हुआ तो, अगर 73 ना हुआ तो? दिस इज माई रिस्क। अगर मैं रेट कम होने की सोच रहा हूं तो ज़्यादा भी तो हो सकता है। यूएई तो जाऊंगा ही, मैं ये थोड़ा कैंसिल कर दूंगा भाई 2 रुपये डॉलर महंगा हो गया, 2 रुपये डॉलर सस्ता नहीं हुआ तो मेरी टिकट कैंसिल करो, मैंने यूएई नहीं जानना हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो उस टाइम पे जो रेट होगा मुझे वो परचेज करना पड़ेगा, सिर्फ 77 और 78। गॉट इट और नॉट? सो स्पॉट मार्केट का मतलब है जो रेट ऑन द स्पॉट चल रहा है उस रेट पे आप अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं। एंड फॉरवर्ड मार्केट का मतलब ये होता है कि जो रेट अभी नहीं फ्यूचर में होगा उस रेट पर आप अपने डॉलर्स को बुक करवा लें। स्पॉट करंट मार्केट, इट इज दैट एक्सचेंज मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पॉट ट्रांजेक्शन। स्पॉट वही ऑन द स्पॉट। The transactions are incurred at the rate which is prevailing in the market. Please underline the rate which is prevailing in the market. मार्केट पर जो रेट चल रहा है उस रेट पर ट्रांजैक्शंस को इंकर करना। फॉरवर्ड मार्केट, इट इज दैट एक्सचेंज मार्केट which handles such transactions of a foreign exchange. Please underline they are meant for future delivery. जो डॉलर है वो आप एक्सचेंज करवा रहे हैं आज नहीं, फ्यूचर के लिए। क्योंकि अगर आपको आज चाहिए तो आज का रेट चलेगा, फ्यूचर में चाहिए तो आप आगे के रेट के लिए वेट कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टेड टू मेक अंडरलाइन स्पेकुलेटिव गेन्स। दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। मुझे लगता है डॉलर का रेट कम होगा, क्योंकि डॉलर का रेट कम होगा तो मुझे कुछ 10-12 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो सकता है। 10 लाख रुपए के डॉलर चाहिए, हर डॉलर पे 2 रुपये बच रहे हैं, तो 75 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो दैट वुड बी द बेनिफिट ऑफ मी। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। क्यों किया जाता है? अंडरलाइन स्पेकुलेटिव गेन। व्हाट इज स्पेकुलेटिव गेन? द प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मे बी लॉस, expected profit that is meant to be earned in future. Speed up, read out what is FEM, foreign exchange market, what is spot market, what is forward market. Speed it out, read it out. Giving you 1 minute to read out, speed up.
मूविंग ऑन, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है ये, एक ऐसी इक्वेशन, मैथमेटिकली समझा रहा हूं पहले, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल एक करेंसी होगा, दूसरा वेरिएबल दूसरी करेंसी होगा, और टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहेगा। कहने का मतलब है $1 इज इक्वल टू ₹75, 100 रुपी इज इक्वल टू 1.02 पाउंड, और 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.75 और $85। ये सभी फॉरेन एक्सचेंज रेट है। It means the rate at which one unit of currency is expected to exchange in the number of units of a currency of another country. Foreign exchange rate ऐसा रेट है जिससे एक करेंसी के यूनिट एक्सचेंज हो रहे हैं दूसरी करेंसी से। In simple words, we can say that price of one currency in terms of another is known as foreign exchange rate. Example, please underline, 1 pound equal ₹75। ये नोट्स बनाए थे मैंने कुछ 10 से 12 साल पहले जब शुरू किया था। ऑब्वियसली हर साल मैं अपडेट करता हूँ। उस टाइम 1 पाउंड 75 रुपीज़ का था। आज के टाइम पे 1 पाउंड 100 रुपये का। मैंने अभी तक एग्जाम्पल चेंज नहीं किया और मैं करूँगा भी नहीं, ताकि हर साल मुझे ये चीज़ याद आए कि हमारी इकॉनमी कितनी वीक हो रही है एज़ कंपेयर टू यूके इकॉनमी, क्योंकि हमारी करेंसी लगातार हर साल नीचे आ रही है। 1 पाउंड 75 अराउंड 10 years बैक और 33% हम फॉल कर चुके हैं, क्योंकि इस टाइम 100 रुपये के आसपास पाउंड जा चुके हैं। बट यू नीड नॉट लर्न क्या रेट चल रहा है, आप कोई भी लिख सकते हैं। यू कैन राइट दिस ऑल्सो, 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹5। कोई टीचर गलत नहीं करेगा, हंसेगा ज़रूर, सबको पता है इतना रेट कम नहीं है, बट स्टिल गलत नहीं कर सकते। What is foreign exchange rate? It is the rate at which one unit of currency is exchanged with the number of units of a currency of the another country. What are the functions of foreign exchange market? ये जो foreign exchange market है, इसके क्या functions हैं? There are 3 functions. First, transfer function. Due to Western Union, Forex, commercial banks which deals with currencies, custodian of foreign exchange, function of central bank, इन सब से कंट्रीज की परचेजिंग पावर चेंज होती है। ट्रांसफर फंक्शन, जैसे कि आप जब भी एक आईफोन खरीदते हैं या फिर आप कोई भी चीज़ जो इंडिया में नहीं बनी हुई, बाहर बनी हुई है, इम्पोर्टेड है, आप उसे चीज़ को परचेज करते हैं, तो आपकी जेब का पैसा उसकी जेब में जाता है जिसने आपको बेचा, वो इंडिया का सेलर है। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो पैसा इंपोर्टर को दे देता है, जिसने वो फ़ोन या कार या एसी इंपोर्ट करवाया था, वो भी इंडियन है। वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो पैसा अमेरिकन सेलर को दे देता है, मैन्युफैक्चरर को दे देता है। सो अगर आपने 50,000 रुपीज़ का एक एसी खरीदा जो इंडिया में नहीं बना हुआ, ये इंडिया में असेंबल नहीं हुआ, तो आपके 50,000 रुपये में से कुछ 35,000 रुपीज़ उस अमेरिकन की जेब में चले जाएंगे। आपकी कंट्री की परचेजिंग पावर हो जाएगी कम और अमेरिकन्स की परचेजिंग पावर हो जाएगी ज़्यादा। अनडाउटेडली 15,000 इंडिया में ही रहेगा जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, जो सेलर बेच रहा। ये थोड़ा मैं अमेरिकन से सीधा चीज़ खरीद लूँगा, बट स्टिल द मेजर क्रक्स, मेजर चंक गोज आउट ऑफ द कंट्री, एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, वहाँ से पैसे भी तो इंडिया में आते हैं।
Foreign exchange market facilitates transfer of purchasing power across the different countries of the world. Please underline transfer of purchasing power or power. Second, credit function. अगर इंडिया को पैसा चाहिए, लोन चाहिए, वो वर्ल्ड बैंक से लेगी। अब जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन रुपीस में तो देगी नहीं, किस में देगी? डॉलर्स में। द फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वी गेट डॉलर्स, वी कैन नॉट प्रिंट डॉलर्स। सिमिलरली अगर हमें नेपाल या श्रीलंका के साथ रिलेशंस बनाने हैं, या रिलेशंस नहीं बनाने तो वी कैन से इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं बनाने तो वी कैन से हमें बिजनेस करना है, तो बिजनेस इकोनॉमी इज व्हाट? मनी, पैसा। इकोनॉमी इज व्हाट? मनी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी करेंसी में डील करें। श्रीलंकन गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डील विद रुपी, इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू डील इन श्रीलंकन डॉलर और श्रीलंकन रुपी। सो नेगोशिएशन करके बायलैटरल ट्रेड से हम डिसाइड कर लेते हैं, लेट इट बी यूरो, पाउंड, येन और सबसे कॉमन डॉलर। हियर कम्स द क्रेडिट फंक्शन। व्हेन टू नेशनैलिटीज, टू कंट्रीज आपस में बिजनेस इकोनॉमी को बढ़ाती हैं, पैसे को बढ़ाती हैं, लोन लेती हैं, क्रेडिट क्रिएशन करती हैं, तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक बहुत बड़ा फंक्शन है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फैसिलिटेट्स क्रेडिट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। प्लीज अंडरलाइन क्रेडिट। क्रेडिट को अंडरलाइन करके लिखेंगे सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट को अंडरलाइन करके लिखेंगे सप्लाई ऑफ मनी या फिर लोन, सप्लाई ऑफ मनी या फिर लोन। हेजिंग फंक्शन। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? देखिए, आपने सुना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अगर कोई मेडिसिन आपने परचेज की और मेडिसिन से आपको कोई रिएक्शन हो गया और वहां पे मैशो नहीं किया था कि वो रिएक्शन होगा, रेस्टोरेंट में आपको पास्ता दिया गया, उसको खा के आपको फूड पॉइजनिंग होगी या उसमें कॉकरेच या फिर कोई लिजर्ट निकली है, तो देयर इज अ लॉ दैट प्रोटेक्ट्स द कंज्यूमर। द लॉ इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ऐसे बहुत सारे लॉज बने हुए हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज का जो लॉ है उसे कहते हैं फैमा, फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट, फैमा। वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक फंक्शन है, कंज्यूमर को बचाना, प्रोड्यूसर्स को बचाना। कैसे? देखिए, मैं एक इंपोर्टर हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं एक इंपोर्टर हूं। मैंने अब्रॉड से 1000 टन ऑफ समथिंग मंगवाया जिसका रेट था $1 पर टन और $10 पर टन। सो आई हैव स्पेंड $10,000। इस ड्यूरेशन में 1 मंथ का काम था, मतलब 1 मंथ पहले ऑर्डर डाला, डिलीवरी होनी थी 1 मंथ के बाद। ध्यान देना, ऑर्डर दिया आज, डिलीवरी होनी है 1 मंथ के बाद, तो 1 मंथ का गैप है, $10,000 का है। जब ऑर्डर बुक किया तो रेट था ₹70 पर डॉलर, मतलब ₹7 लाख का खर्चा था। जब डिलीवरी हुई तो रेट हो गया ₹80 पर डॉलर, 8 लाख रुपए खर्च हुए। जब ऑर्डर बुक किया तो वो एक्सपोर्टर कहता, अमेरिका का एक्सपोर्टर कहता, मैं अमेरिका यूज कर रहा हूँ गुड,
वैसे कोई भी कंट्री हो सकती है जहाँ पे रुपी ना हो। जब मैंने ऑर्डर डाला 10,000 टन ऑफ समथिंग, पर टन इज $1, $10, टोटल अमाउंट टू बी स्पेंड इज $10,000, व्हेन आई बुक्ड इट 7 लाख रुपए का बिल बना। जब पैसे देने का टाइम आया तो रेट था 8 लाख। तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि बार बार तो रेट चेंज होता है। 1 लाख का तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, मुझे लाख रुपया जो और एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। तो कौन है बचाने के लिए? हेजिंग फंक्शन। इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई ही देखता है। आई रिपीट, इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई ही देखता है। कोई भी ऑटोनोमस और कोई यूनिट नहीं है जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को देखे, उसकी फ्लक्चुएशंस को ध्यान दे। आरबीआई ही उस पर ध्यान देता है। बट अ वेरी बिग कंट्री लाइक इंडिया एंड अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, टू द एक्सटेंट आई फील एक ऑटोनोमस बॉडी की ज़रूरत है जो आरबीआई के अंडर सुपरविजन में काम करे, जो ये फ्लक्चुएशंस पे ध्यान दे, क्योंकि इंडिया का बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट काफ़ी नेगेटिव में जाता है। चलिए इस पॉइंट को थोड़ा साइड पे रखते हैं, हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे। राइट, व्हाट इज हेजिंग फंक्शन? ऐसी फ्लक्चुएशन से कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, रिस्क को बचाना। हेजिंग फंक्शन, इट फैसिलिटेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। I repeat, it facilitates protection against risk of foreign exchange. Please underline risk. Please underline risk और लिखिए इसकी जगह due to violent fluctuations या volatile, violent fluctuations, not cyclic। थोड़ा बहुत रेट नहीं चेंज हो रहा, अचानक से अगर रेट चेंज हो बहुत ज़्यादा, due to violent fluctuations in foreign exchange rate or foreign exchange market, due to violent fluctuations in foreign exchange rate / market. Clear everyone? So what is foreign exchange market? What does it operate? 2 functions. 3, what is foreign exchange rate done? Transfer function facilitates the purchasing power. Credit function helps in money creation. Hedging function protection against the risk again in foreign exchange market. Now foreign exchange rate system की 2 टाइप्स है, rather यहाँ पर 3 मेंशन है, बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। The one is fixed, other is flexible. फ्लेक्सिबल के अंदर 2 होती है, मार्केट, अदर इज मैनेज्ड। जब 1 बाय 1 करेंगे तो पता चलेगा। पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड जिसके अंदर रेट सेम रहता है जैसा नेम के लिखा हुआ है, फ्लेक्सिबल जिसके अंदर रेट चेंज होता रहता है, एंड मैनेज्ड जिसके अंदर रेट को मैनेज किया जाता है। आरबीआई रेट को मैनेज करती है कि रेट 70 है, 75 नहीं होना चाहिए, 75 से ऊपर हो गया तो हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, अब इन डिटेल में हम तीनों को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबल, स्टार मार्क कीजिए, फ्लेक्सिबल रेट ऑफ सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम। नाउ व्हाट इज फिक्स्ड रेट ऑफ सिस्टम? ये देखिए, ये सिस्टम आया था जब इंडिया में, कंट्री में डिप्रेशन आया था। यू नो द ग्रेट डिप्रेशन, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920 के आसपास। आज 100 साल हो चुके हैं उस चीज को। व्हाट इज डिप्रेशन? ऐसी सिचुएशन आई थी 100 साल पहले कि 100 रुपए की चीज मार्केट में 20 रुपए की मिल रही है। समझिए, एक 100 रुपए की चीज मार्केट में 20 रुपए की मिल रही है, पर लोग फिर भी नहीं खरीद पा रहे क्योंकि उनके पास 20 रुपए भी नहीं है खर्च करने के लिए। जब मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, जब मार्केट में सर्कल कम घूमता है मनी का, जब मार्केट में कैश क्रंच आ जाता है, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आया था, पर वो बहुत टेम्परेरी था, उसे डिप्रेशन नहीं कहेंगे क्योंकि वो सिर्फ इंडिया के लिए था और वो एक मैन मेड थिंग थी डीमोनेटाइजेशन। उससे पहले जो रेट चलता था पूरे वर्ल्ड में वो था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम,
जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड होता था उस कंट्री को ऊपर कंसीडर किया जाता था। द कंट्री होल्डिंग मोर गोल्ड, प्योर गोल्ड, considered the better country, ranks better than the other nations. इसी वजह से उस टाइम इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया रैंक्ड among best nations at that time because we had too much gold at that time. Still we have, वो बात की बात है। चलिए, रेट कैसे फिक्स किया जाता था? देखिए, यूएस की गवर्नमेंट ने, बैंक ऑफ अमेरिका, उसने डिसाइड किया है 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू $10 और $100। 10 ग्राम ऑफ गोल्ड इज $100। दिस इज कंट्री ए। और कंट्री बी ने डिसाइड किया है 50 ग्राम ऑफ गोल्ड is equal to 70 dirhams या 70 रुपीज। ये किसने डिसाइड किया है? कंट्री बी ने। अब कंट्री, ये किसने डिसाइड किया? उनकी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैज डिसाइडेड दिस रेट इन कंट्री ए, दिस रेट इन कंट्री बी। जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड होगा वो कंट्री ज़्यादा रेट को फिक्स कर सकती है अपने हिसाब से, क्योंकि गोल्ड का रेट तो मार्केट के हिसाब से चेंज होता है। अब कंट्री ए के पर्सन ने कंट्री बी में जाना है या कंट्री बी के पर्सन ने कंट्री ए में आना है, और कंट्री ए ने कंट्री बी से सामान मंगवाना है और कंट्री बी ने कंट्री ए से सामान मंगवाना है। तो क्या रेट फिक्स होगा? लेट्स चेक। 10 ग्राम is equal to $100, 1 gram is equal to $10. Yes or no? Basic math, 1 gram of gold is $10. दूसरी कंट्री में क्या डिसाइड हुआ है? 50 ग्राम is equal to 70 dirham, 1 gram is 70 by 50 dirham, 1 gram 7 by 5 dirham, 1 gram is equal to 1.4 dirham. Cool? So 1 gram is $10, 1 gram is 1.4 dirham, equating both. $10 is equal to 1.5 dirham. That means 10 by $1.4 is equal to 1 dirham. That gives us 1 dirham is equal to 100 by 14, 6, 8, 7 point something dollar. So approximately एक दिरहम $7 के इक्वल आ रहा है और ये रेट फिक्स हो जाएगा। सो व्हाट इज फिक्स्ड रेट ऑफ सिस्टम? ये रेट ऑफ सिस्टम चला था, शुरू से चलता आ रहा है। जब इकोनॉमी थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड होनी शुरू हुई, यूएस थोड़ा ऑर्गेनाइज हुआ, रशिया थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड हुआ, किंग्स मार्केट से निकल गए, डिक्टेटरशिप मार्केट से गई, प्रेसिडेंट रूल आया, डेमोक्रेसी आई, इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड होगी, कहने का मतलब है। तो उस टाइम पर कंट्रीज ने अपनी करेंसी को गोल्ड के रेट के इक्विवेलेंट फिक्स कर लिया, हर कंट्री ने। और जब भी कंट्री ए डील्स विद कंट्री पी, कंट्री बी डील्स विद कंट्री क्यू, उस रेट को ऐसे इक्वेट किया जाता था। जो रेट आता था
वो रेट फिक्स हो जाता था। पेज 111 फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। Under this system, exchange rate is officially declared and it is fixed. Please underline fixed for a longer duration of time. Fixed को underline करके लिखेंगे for a longer duration of time. इस सिस्टम के अंदर रेट को डिसाइड करके अनाउंस किया जाता था और काफी बड़े टाइम के लिए 2 साल 3 साल 4 साल के लिए फिक्स कर दिया जाता था। ये नहीं डेली बेसिस पे रेट चेंज हो रहा है। ऑफिशियली डिक्लेयर्ड लिख लीजिए अंडरलाइन करके, बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। अंडर दिस सिस्टम एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक and it is fixed for a longer duration of time. It is fixed by the government and central bank of the country. Thus, it is not determined by market and supply forces present in the market. जैसे कि जो रेट है वो डिमांड सप्लाई से चेंज होता है, यू नो दैट। हमने +1 लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, प्राइस डिटर्मिनेशन। डिमांड बढ़ेगी तो रेट बढ़ेगा। मास्क की डिमांड बढ़ी, मास्क का रेट बढ़ गया। सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ी, सैनिटाइजर्स का रेट बढ़ गया। मार्केट ये ऐसे ही काम करती है। बट फिक्स्ड के अंदर मार्केट पे रेट को नहीं छोड़ा गया। इट फर्दर हैज 2 टाइप्स। वैसे 2 टाइप्स नहीं है, देयर आर मेनी मोर टाइप्स, बहुत और टाइप्स हैं। ये 2 मेजर टाइप्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रही। कुछ 30-50 ईयर्स के लिए फर्स्ट मेथड रहे और 30 ईयर्स के लिए सेकेंड मेथड रहे। काफ़ी लंबा टाइम है ये। पहला है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, जो मैंने भी आपको समझाया। ईच कंट्री वॉज टू डिफाइन वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। प्लीज अंडरलाइन प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड। 2 ग्राम of gold is £60 fixed by Bank of England and 10 gram of gold is 22,500 fixed by Reserve Bank of India. 22,500 10 ग्राम गोल्ड आज के टाइम पे शायद 40,000 के आसपास चल रहा है गोल्ड। वही उस टाइम पे जब नोट्स बनाए थे तब 22,500 का गोल्ड था। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 30 पाउंड इज 2250 विच गिव्स अस 1 पाउंड इज 75। ये जो मैंने समझाया। नाइनटीन 1920 में पूरी इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिप्रेशन में थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर की प्रॉब्लम आई। सबसे पहले जो कंट्री डिप्रेशन से बाहर आई, अगर आपको डिप्रेशन के बारे में और नॉलेज चाहिए, आप गूगल पे देखेंगे, लिखेंगे ग्रेट डिप्रेशन इन 1930, ग्रेट डिप्रेशन इन 1920। 10 साल चला था डिप्रेशन। अनएम्प्लॉयमेंट, भूखमरी, बेसिक चीज़ें थी, नॉर्मल पॉइंट था। एक फैमिली में अगर एक पर्सन नहीं भी सुसाइड करता, दैट वाज एन अचीवमेंट एट दैट टाइम। चलिए बैक टू द टॉपिक। सबसे बड़ी कंट्री जो बाहर निकल के आई वो थी अमेरिका। आज तक अमेरिका सबसे बड़ी कंट्रीज में माना जाता है टिल 2020। ड्यू टू कोविड-19 अब ये कंट्री सबसे ऊपर नहीं रहेगी, एवरीवन नोज दैट। एंड रशिया, चाइना, ये दोनों काफ़ी अब अमेरिका के इक्विवेलेंट आ रही हैं। पर उस टाइम 1940s की बात है, ये 1930s के बाद गोल्ड को छोड़ के यूएस के डॉलर को कंसीडर किया गया सबसे इंपॉर्टेंट। जिस कंट्री को लोन चाहिए था, यूएस ने कोई इन्फ्लेशन नहीं देखी, कोई कुछ नहीं देखा, मार्केट इकोनॉमी, नोट छापे, फेडरल सिस्टम है वहाँ पे, और लोन दे दिया। जैसे यूएस इंडिया को लोन चाहिए, इंडिया को लोन चाहिए कितना, इतनी अमाउंट का, वो प्रिंट खोलेगी, प्रिंटिंग प्रेस, डॉलर छापेगी और हमें दे देगी। यस, दिस इज हाउ यूएस गवर्नमेंट डज वर्क्स। बैक टू द टॉपिक। उस सिस्टम में डॉलर ने रिप्लेस कर दिया गोल्ड को। अब हर कंट्री अपनी करेंसी को इक्विवेलेंट करती है डॉलर के। जैसे कंट्री ए कहेगी
$1 इज इक्वल टू 2 पाउंड, और कंट्री बी कहेगी 100 रुपीज इज इक्वल टू $1। अब रुपी वाली करेंसी को अगर पाउंड की करेंसी में इक्वेट किया जाए, क्यों? क्योंकि या यहाँ के लोगों ने वहाँ से कुछ मंगवाना है या वाइसा वर्सा, या यहाँ के लोगों ने यहाँ घूमने आना है वाइसा वर्सा, तो इस करेंसी को इक्वेट किया जाएगा 2 पाउंड इज इक्वल टू 100 रुपीज, 1 पाउंड इज इक्वल टू 100/2, 1 पाउंड इज इक्वल टू ₹50। ब्रिटेन्स वुड सिस्टम, ये सिस्टम 1970 तक चला है, और इसकी वजह से इसको मैनेज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा फर्म क्रिएट हुई है जिसका नाम है IMF। यू नो व्हाट इज IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक। वैसे उसका नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, वर्ल्ड बैंक वी डू से दैट। Gold was replaced by US dollar as the core of the system. What is core? Most important element. Under this system, all currencies were pegged. Peg मतलब कोई चीज बनाना, जोड़ना। Pegged or related to US dollar to a fixed exchange rate system. गोल्ड को बाहर कर दिया क्योंकि US डॉलर के पास बहुत गोल्ड था। This system gave birth to international monetary funds as the central institution in the international monetary system. 1970 के आसपास जब रशिया, चाइना, जापान, फ्रांस, ये कंट्रीज भी काफ़ी अच्छा अर्न करने लगी, ये कंट्रीज ने अपनी जीडीपी की ग्रोथ दिखाई, तो इन्होंने मना कर दिया, इनकी गवर्नमेंट ने, कि हमने डॉलर के साथ इक्वेशन नहीं रखनी है। और तब से लेके अब तक फ्लेक्सिबल रेट सिस्टम चल रहा है। सेवेंटीज के आसपास फिक्स खत्म हो गया, बट IMF इज रनिंग, IMF अभी भी चल रहा है। इस सिस्टम के कुछ फायदे थे, मेरिट्स, बट फायदे भी इतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि अगर इतने मेरिट्स होते तो आज भी ये सिस्टम चल रहा होता। अच्छा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इंडिया के पास इतना गोल्ड है, इंडियन हाउसवाइफ के पास इतना गोल्ड है जितना US गवर्नमेंट, IMF, चाइना, फ्रांस को प्लस कर दे उससे भी ज़्यादा। अगर इंडियन हाउसवाइफ्स अपना गोल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देती हैं, बेसिकली पैसा ले लेती हैं, प्योर गोल्ड, तो इंडिया उसी टाइम पे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियसली वी आर, दैट इज जस्ट इमेजिनेशन। ना इंडियन हाउसवाइफ्स देने वाली है, ना इंडियन गवर्नमेंट मांगने वाली है, बट इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। दिस इज हाउ इट गोज। बैक टू द टॉपिक, बिकॉज वो गोल्ड हमारे इंसेस्टर्स लेते आ रहे हैं, सोने की चिड़िया, और काफी गोल्ड बाहर भी जा चुके। क्या फायदे थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रिटेन्स वुड। इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल मार्केट। मार्केट स्टेबल रहती है, मार्केट स्टेबल रहती है मतलब मार्केट बार बार फ्लक्चुएशन नहीं आती, मार्केट में चेंजेस नहीं आते, कभी रेट क्या हो रहा है, कभी रेट क्या हो रहा है। स्पेकुलेशंस आर अवॉइडेड एज द एक्सचेंज रेट सिस्टम इज फिक्स्ड। कोई स्पेकुलेशन नहीं करता। स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट में कोई डिफरेंस ही नहीं है, क्योंकि रेट फिक्स रहता है। आज लो, 10 दिन बाद लो, 10 महीने बाद लो, रेट तो फिक्स रहना है। थर्ड, स्टेबल मार्केट इनकरेजेस द ट्रेडर्स टू एंटर इनटू इंटरनेशनल मार्केट। जब मार्केट स्टेबल रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो जो ट्रेडर है, व्हाट आर ट्रेडर्स, जो ट्रेड करते हैं एक गुड्स खरीद के दूसरी जगह बेचने, वो मार्केट में ज़्यादा आएंगे। आज के टाइम पे हर बिजनेसमैन इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता? उन्हें ये डर होता है रेट एकदम चेंज हो गया तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर ऐसा लॉस तो होता नहीं था, तो मार्केट स्टेबल रहती थी, स्पेकुलेशंस नहीं होती थी, और मार्केट स्टेबल रहने की वजह से ट्रेडर इंकरेज होते थे काम करने के लिए। बट एवरी कॉइन हैज टू पार्ट्स, हेड्स एंड टेल्स, एंड हेंस द फिक्स एक्सचेंज मार्केट। नुकसान, इट रिक्वायर्स ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड। The country having the huge reserve of gold considered as the better one
and due to gold standard system, due to Britain's Woods system, US emerged as the country, the better one. गोल्ड ज़्यादा था जिसे ब्रिटेन वुड कंसीडर किया गया, जिससे सभी ने अपनी कंट्रीज को इक्वेट कर लिया डॉलर में. It discourages venture capital as international money market is restricted largely to international payments of exports and imports. Underline venture capital. वेंचर कैपिटलिस्ट मार्केट में नहीं आते. व्हाट आर वेंचर कैपिटलिस्ट? जो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं. चलिए दुबई में मार्केट, यहां का जगह बेच के दुबई में प्लॉट ले लेते हैं, दुबई में फ्लैट ले लेते हैं. वेंचर कैपिटलिस्ट. पीआर इंडिया का ही रहेगा, वहां पे फ्लैट ले लेते हैं. आई एम अ वेंचर कैपिटलिस्ट. कि अगर फ्लैट का रेट ना भी बढ़ा, डॉलर का रेट तो चेंज होगा. अगर फ्लैट का रेट कम भी हो गया 10%, पर डॉलर का रेट 20% बढ़ गया, तो मुझे 10% का प्रॉफिट होगा. तो लेट्स गेट द फ्लैट. आई एम द वेंचर कैपिटलिस्ट. आई एम नॉट द ट्रेडर, आई एम द वेंचर कैपिटलिस्ट. डॉलर के बेसिस पर बिजनेस करना. व्हाट आर द डीमेरिट? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में वेंचर कैपिटलिस्ट होते ही नहीं थे. जब रेट ही चेंज नहीं होना तो प्रॉफिट कैसा, लॉस कैसा? थर्ड, as the exchange rate is not determined by the market forces, please underline market forces, demand and supply, please underline market forces, demand and supply. Thus fixed rate of exchange may not be equal to the equilibrium rate. इसीलिए जो रेट गवर्नमेंट फिक्स करती थी वो जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम रेट हो. वो ग्राउंड लेवल पे रेट सही ना भी हो तो चलेगा. उनकी किसने ऑडिटिंग करनी है, चेक करना है कि गोल्ड का एग्जैक्ट वही रेट है. क्या पता गोल्ड का रेट जानबूझ के कंट्री चेंज करे. पॉसिबल. एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट ओनली. दे आर द किंग. दे आर एक्चुअली द किंग. शोज कि हम वोटर किंग होते हैं, बट दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट टू. सो वट आर द demerits? The countries need very huge reserves of gold. It discourages the venture capitalist as they cannot get the profits out of increase and decrease of foreign exchange rate. That is, speculations is not possible, and the rate determined may not be the equilibrium rate. So आज के लेक्चर में हमने किया है what is foreign exchange market, what is foreign exchange rate, what are the types of foreign exchange market, what are the functions of foreign exchange market. The types is spot and forward, and the function is transfer, credit and hedging. The types of foreign exchange rate are 3. Foreign exchange fixed, flexible, managed. Fixed के अंदर the rate is fixed and officially declared by the central government. 2. Gold standard and Britain's Wood. Gold standard before depression till 1920 approx. Britain's Wood in like 44 approx till 70 gave birth to IMF. Discourage the venture capitalist, encourage the traders. कल के लेक्चर में हम करेंगे फ्लेक्सिबल रेट ऑफ सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको कुछ 2 से 3 लेक्चर जाएंगे और उसके मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी हैं. टुमारो विल कंटिन्यू विद फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. टिल देन डू go through the concept we have done till date. Bye bye.